हेलो स्टूडेंट, स्टडी वाला डोज में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम करने जा रहे हैं मैथ का एक बेसिक कंसेप्ट जिसका नाम है सिंप्लीफिकेशन। हमने बेसिक की एक सीरीज चलाई है, ये आपने करनी ही करनी है। जिसका मैथ वीक है, जिसने हमारी बेसिक वाली सीरीज कर ली, आपका मैथ बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा और सुपर फास्ट भी हो जाएगा। तो उसमें सबसे पहले हम लेके आए हैं सिंप्लीफिकेशन। सबसे पहला जो चैप्टर है हमारे पास सिंप्लीफिकेशन। मैं आपको विदाउट इस सिंप्लीफिकेशन को सोल्व करने के लिए हमारे पास एक रूल होता है। जब तक हमें वो रूल और वो कंसेप्ट क्लियर नहीं है, हम क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते। अगर हम सोल्व कर भी पाएंगे तो वो क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमें देखने से लगता है कि क्वेश्चन बड़ा इजी है, लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या होता है, गलत। एग्जाम्पल के लिए मैं क्वेश्चन लिख के दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा कि आप सही करते हैं कि गलत करते हैं। 2 + 2 × में 2। अगर आपको रूल नहीं पता तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। 2 + 2 कितना हो गया, 4, फिर 2 जा 4 2 जा 8। आपको देखने से लग रहा है कि क्वेश्चन बड़ा इजी है और आपका क्वेश्चन बिल्कुल राइट है, लेकिन ये क्वेश्चन आपका टोटली क्या है, गलत। समझ आ गई बात। ये क्वेश्चन आपने विदाउट रूल किया है, इस करके ये क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल रॉन्ग है। समझ में आ गई बात। इसलिए हमें सिंप्लीफिकेशन के लिए एक रूल गिवन होता है, हमें वो रूल अप्लाई करना है। सबसे पहले आप देखते हैं हम रूल के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होएगा, आपको पता चल जाएगा कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं रूल के। अब हम रूल के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। जैसे कि आपने देखा, विदाउट रूल हमारा जो आंसर आ रहा था वो 8 आ रहा था। अगर हम रूल लगाएं, रूल देखिए, सबसे पहले रूल क्या है, रूल का नाम है बोर्ड मास। क्या नाम है बच्चों, बोर्ड मास। सिंप्लीफाई मैथ के किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमारे पास एक रूल होता है जिसका नाम क्या है बच्चों, बोर्ड मास। बोर्ड मास में हमारे पास सबसे पहले क्या स्टैंड करता है, बी से हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, ब्रैकेट। क्या आ जाएगा, ब्रैकेट। उसके बाद हमारे पास आता है ओ से होता है हमारे पास ऑफ। फिर आता है बच्चों हमारे पास डी से होता है हमारे पास डिवाइड। फिर आता है बच्चों हमारे पास एम से हमारे पास होता है मल्टीप्लाई। फिर आता है हमारे पास ए से हमारा मतलब क्या होता है, ऐड। और लास्ट में आता है हमारे पास सब्सट्रैक्शन यानी कि माइनस। देखिए, क्वेश्चन में हमें एक रूल पता चला जिसका नाम क्या है, बोर्ड मास। बोर्ड मास में हमारे पास सबसे पहले स्टैंड क्या करता है, बी से क्या आ गया बच्चों, ब्रैकेट। ओ से क्या आ गया, ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड एंड सब्सट्रैक्शन। क्लियर है। अब देखिए, हम इस रूल के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो हमारा एग्जैक्ट आंसर क्या आता है। पहले हमारा आंसर क्या आ रहा था, 8। अब देखिए आपका आंसर क्या आता है। सबसे पहले देखिए, इसमें जिस इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो स्टैंड करता है, सबसे पहले हमें वो फाइंड आउट करना है। सबसे पहले देखिए इसमें क्या, बी यहाँ पे कहीं ब्रैकेट है, नहीं है। उसके बाद देखिए ऑफ भी नहीं है, डिवाइड भी नहीं है। अब हमारे पास जो टर्म आती है फर्स्ट किसकी आती है, मल्टीप्लाई। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है इस क्वेश्चन में, मल्टीप्लाई। दो टर्म के बीच में मल्टीप्लाई ढूंढिए, ये रहा। इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई यहाँ पे है, तो सबसे पहले आपको मल्टीप्लाई करना है अकॉर्डिंग टू रूल। क्लियर है। सबसे पहले आप ऐड नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए देखिए, 2 + 2 2 बच्चों 4। उसके बाद आपको ऐड करना है, दोनों के दोनों क्या है, प्लस में, तो 4 + 2 कितना हो गया, 6। यही हमारा एग्जैक्ट आंसर है। क्लियर है ना, कि इस क्वेश्चन का आंसर 8 है, इसका जो सही आंसर है वो क्या है बच्चों, 6। क्लियर है। होप कि आपको ये समझ आएगा कि अकॉर्डिंग टू रूल अगर हम सिंप्लीफिकेशन सोल्व करते हैं तो हमारा जो आंसर होता है एग्जैक्ट वो अकॉर्डिंग टू रूल होता है। क्लियर है, समझ आया होगा। अब हम इसके थोड़े लेंथी और हार्ड क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको एग्जैक्टली हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट में हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है, 64 / 8 + 4 × 2 - 3 × 2। क्लियर है। अब हम इस क्वेश्चन को अकॉर्डिंग टू रूल करेंगे। अगर विदाउट रूल करोगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। अब सबसे पहले मैंने आपको रूल बताया, उस रूल का नाम क्या है बच्चों, क्या नाम है उसका रूल का, बोर्ड मास। क्या नाम है, बोर्ड मास। आप ना साथ के साथ रिपीट करेंगे, जितने भी मैं क्वेश्चन बोलूँगा आपको यहीं पे लर्न हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए, बी से हमारे पास क्या होता है, ब्रैकेट। फिर हमारे पास आता है ओ से क्या होता है, ऑफ। फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड और फिर सब्सट्रैक्शन। क्लियर है। सबका सब हमारे पास अकॉर्डिंग टू रूल हमें ऐसे चलना है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि यहाँ पे कोई ब्रैकेट है, ब्रैकेट भी नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं बच्चों ओ से ऑफ, ओ भी हमें कहीं पे नज़र नहीं आ रहा, ऑफ भी नहीं है, तो हमारे पास किसकी टर्न आती है, डिवाइड की। तो डिवाइड ढूंढिए, डिवाइड हमारे पास दो टर्म के बीच में हमें मिल गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, डिवाइड करेंगे। क्लियर है ये बात। सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड। जैसे जैसे स्टेप वाइज करते जाइए, क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। चलिए, 64 को डिवाइड करना है। इसका डिवाइड करने का मतलब क्या, इससे ये डिवाइड होगा, यानी कि 8 के टेबल में 64 कितने पे आता है बच्चों, 8 पे। इतना समझ आ गया। उसके बाद पूरी की पूरी टर्म को एज इट इज लिख दीजिए। लिखने के बाद देखिए बच्चों, अब हमारे पास डिवाइड कहीं भी नहीं रहा। उसके बाद टर्म किसकी आती है बच्चों, मल्टीप्लाई की। किसकी टर्न आई है, अब मल्टीप्लाई की। अब दो टर्म के बीच में मल्टीप्लाई ढूंढिए। यहाँ पे कहीं पे मल्टीप्लाई, ये आ गया, इन दो के बीच में मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई। क्लियर है बच्चों, इतना समझ आ रहा है। अब देखिए, इसको मल्टीप्लाई कर दो। 4 2 जा 8, 3 2 जा 6। क्लियर है बच्चों। उसके बाद हमारे पास किसकी टर्न आती है, ऐड की। ऐड का मीन्स क्या है, जो हमारे पास प्लस प्लस किया उनको भी ऐड करना है, और जो हमारे पास माइनस माइनस किया उसको भी ऐड ही करना है आपको। क्लियर है। फर्स्ट तो हमारे पास जो प्लस प्लस किया उनको भी ऐड करना है, और जो माइनस माइनस किया उनको भी ऐड करना है इस वाले स्टेप में। तो ऐड वाले स्टेप में देखिए, हमारे पास ये भी प्लस की है, ये भी प्लस की, तो इन दोनों को हमने प्लस कर लिया, कितना आ गया 16, और माइनस वाली टर्न एक ही है,
तो हमने इसको एज इट इज़ लिख दिया। अब हमारे पास टर्म किस कहते हैं, सब्सट्रैक्शन की, तो 16 माइनस 6 कितना हो गया बच्चों, 10। यही हमारा क्या आ गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में हम आपके लिए लेके आए हैं 3 + 24 डिवाइड 12 प्लस 34 + 2, ये ब्रैकेट के अंदर है, डिवाइड फिर 18 से। क्लियर है, आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब आपको सबसे पहले अकॉर्डिंग टू रूल चलना है। अकॉर्डिंग टू रूल, हमने रूल को क्या बताया आपको, मैं बार बार आपको लर्न करा रहा हूँ, बोर्ड मास। क्या नाम है बच्चों फॉर्मूले का, बोर्ड मास। सबसे पहले आपको ब्रैकेट नजर आनी चाहिए, फिर आपको ऑफ, अगर ऑफ कहीं पे है तो हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे मल्टीप्लाई में, ये आपको पता ही है। फिर हमारे पास डिवाइड की टर्न आती है, फिर मल्टीप्लाई की, फिर प्लस की, फिर माइनस की। ये चीज़ क्लियर है, हम फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में हम कर चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें सबसे पहले देखिए यहाँ पे ब्रैकेट आपको नजर आ रही है कहीं पे, जी बिल्कुल नजर आ रही है। ये हमारे पास क्या है बच्चों, ब्रैकेट। सबसे पहले आपको ब्रैकेट को सोल्व करना है। किसको सोल्व करना है, ब्रैकेट को। चलिए ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। 3 + 24 डिवाइड 12 प्लस, जैसे ही मैंने इस ब्रैकेट को सोल्व किया 34 + 2 कितना हो गया बच्चों, 36। उसके बाद जो साइन है वो लगा देंगे। चलिए अब पूरे क्वेश्चन में कहीं भी आपको ब्रैकेट नज़र नहीं आ रहा। उसके बाद किसकी टर्न आती है बच्चों, डिवाइड की। किसकी टर्न आती है बच्चों, डिवाइड की। चलिए दो टर्म के बीच में डिवाइड देखिए कहाँ पे है। अब इन दोनों के बीच में यहाँ पे डिवाइड है, इन दोनों के बीच में यहाँ पे डिवाइड है, तो हम इसको क्या कर देंगे बच्चों, डिवाइड कर देंगे। 3 + 12 की टेबल में 24 कितने पे आता है बच्चों, 2 पे, तो 2, फिर प्लस का साइन है तो प्लस, 18 2 जा 36, ये भी 2 पे डिवाइड हो गया। अब पूरी की पूरी टर्म प्लस में, तो हम इसको ऐड कर लेंगे। 3 + 2 5, 5 + 2 7, यही हमारा क्या आ गया बच्चों, आंसर आ गया। होप कि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा होगा। एक बार दोबारा देख लीजिए इस क्वेश्चन को। 3 + 24 डिवाइड 12 प्लस ब्रैकेट के अंदर कितना है बच्चों, 34 + 2 12 18। क्लियर है। सबसे पहले आपको कौन सा फॉर्मूला, कौन सा रूल नजर आना चाहिए, बोर्ड मास का। तो सबसे पहले आप दोबारा देखिए, 3 + 24 डिवाइड 12 प्लस 34 + 2 डिवाइड 18। सबसे पहले हम बोर्ड मास के अकॉर्डिंग चलते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए आपको ब्रैकेट नजर आ रहा है, यहाँ पे देखिए ब्रैकेट नजर आ रहा है। तो सबसे पहले आपको किसको सोल्व करना है बच्चों, ब्रैकेट को। तो 34 + 2 को हमने जब ब्रैकेट में सोल्व किया तो कितना आ गया बच्चों, 36। अब ब्रैकेट कहीं भी क्वेश्चन में नजर नहीं आ रही थी, तो हमें सबसे पहले कहाँ पे पहुंचे, ऑफ। ऑफ भी ब्रैकेट कहीं भी क्वेश्चन में नजर नहीं आ रहा। फिर हमारी जो टर्न आई वो डिवाइड की। तो दो टर्म के बीच में डिवाइड देखिए, यहाँ पे भी डिवाइड है और यहाँ पे भी डिवाइड है। हमने दोनों टर्म का डिवाइड कर लिया, 12 2 जा 24, 18 2 जा 36। क्लियर है बच्चों। उसके बाद टर्न आती है हमारे पास ऐड की, तो हमने इसको ऐड कर दिया। 3 + 2 5, 5 + 2 कितना हो गया बच्चों, 7। यहाँ तक होप कि आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन और थोड़े लेंथी और हार्ड क्वेश्चन के साथ। 34 डिवाइड 70 माइनस 3 + 20 + 2, ये ब्रैकेट के अंदर है, डिवाइडेड 11 + 3 ऑफ 4। क्लियर है। अब आपको इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लेंथी रहेगा, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान से समझिए। अगर आपको रूल क्लियर है, अगर आपको रूल क्लियर है तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। और अगर आपने रूल को अच्छे से नहीं पढ़ा अभी तक, तो होप कि ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होगा। क्लियर है। सबसे पहले देखिए, मैंने आपको एक रूल बताया है जिसका नाम क्या है बच्चों, बोर्ड मास। क्या नाम होता है इस रूल का, बोर्ड मास। चलिए हम बोर्ड मास वाला कंसेप्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या सोल्व करना होता है, ब्रैकेट। क्या सोल्व करना होता है बच्चों, ब्रैकेट। फिर आपके हमारे पास क्या आता है, ऑफ। ऑफ को किस में कन्वर्ट करना होता है, मल्टीप्लाई में। फिर हमारे पास आता है बच्चों डिवाइड, फिर हमें आता है मल्टीप्लाई, फिर हमें आता है प्लस, और फिर आता है माइनस। क्लियर है। इस रूल के अकॉर्डिंग ही हम सिंप्लीफिकेशन का, मैथ का कोई भी क्वेश्चन है इस रूल के अकॉर्डिंग सोल्व करते हैं। चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन में ब्रैकेट देखिए। ब्रैकेट आपको नजर आ रही है, बिल्कुल नजर आ रही है। चलिए हम पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे। ब्रैकेट सोल्व करने के लिए जो बाकी की टर्म है उनको एज इट इज लिख लीजिए। इसको इसमें ऐड हो जाएगा, डिवाइड 11। अब आपको यहाँ लग रहा होगा कि हमें डिवाइड करना है, बट ये ब्रैकेट है। ब्रैकेट के अंदर जो भी साइन होगा, जो भी होगा, सबसे पहले वही होगा। मैंने आपको बोला ना सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करना है, तो हमने सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व किया। अब देखिए हमारे पास ऑफ कहीं पे नजर आ रहा है। चलिए अभी तो हमारा सेकंड स्टेप है, इसको हमने एज इट इज लिख लिया। यहाँ तक क्लियर है। सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सोल्व किया। अब सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, ऑफ। आपको ऑफ नजर आ रहा है कहीं पे, ये रहा बच्चों। चलो ऑफ को सोल्व करते हैं। -3 + 22 डिवाइड 11 प्लस 3 ऑफ 4, यानी कि 3 × में 4। अब बच्चों देखो, मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया, मैं आपको स्टेप वाइज क्यों चलवा रहा हूँ, ताकि अभी आपका बेसिक है तो हम इसको स्टेप वाइज करेंगे। जब आपका एक फास्ट हो जाएगा तो आप एक ही लाइन में पूरे के पूरे क्वेश्चन का आंसर सोल्व कर लेंगे। वो कैसे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। चलिए अभी के लिए यहाँ पे देखिए क्या है कि 34 डिवाइड 17। अब हमारे पास ब्रैकेट भी नहीं रहा, ऑफ भी नहीं रहा। अब हमारे पास टर्म किसकी आती है बच्चों, डिवाइड की। कंसेप्ट में क्वेश्चन में आप देखिए कि कहीं पे डिवाइड है, यहाँ पे रहा, ये रहा डिवाइड, तो इन दो के बीच में डिवाइड है, इन दो के बीच में डिवाइड है। क्लियर है। 17 की टेबल में 34 कितने पे आता है बच्चों, 2 पे, -3। 11 की टेबल में 22 कितने पे आता है बच्चों, 2 पे, प्लस उसके बाद क्या है बच्चों, 3 × 4।
अब देखिए क्वेश्चन में हमारे पास डिवाइड खत्म। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या आता है बच्चों, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई देखो दो टर्म के बीच में मल्टीप्लाई कहाँ पे, ये रहा हमारे पास मल्टीप्लाई। चलिए लिखते हैं 2 - 3 + 2 + 3 3 4 जो कितना हो गया 12 हो गया। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमारे पास टर्म किसकी आती है, ऐड की। तो हमारे पास जो ऐड की टर्म है वो देखिए, एक ये रही ऐड वाली प्लस वाली, एक ये रही ये प्लस की, तीनों टर्म को आपने प्लस कर देना है। 12 + 2 14 + 2 कितना हो गया बच्चों 16। अब माइनस वाली बची है उसको लिख लिया हमने पीछे, तो 16 - 3 कितना हो गया बच्चों 13। यही हमारा क्या आ गया आंसर। होप कि आपको क्वेश्चन बड़े अच्छे से समझ आया होगा। एक बार हम इस क्वेश्चन को दोबारा देख लेते हैं क्या है। 34 / 17 - 3 + 20 + 2 ब्रैकेट के अंदर डिवाइड 11 + 3 ऑफ 4। क्लियर है इतना। अब देखिए हमने इसको इससे डिवाइड करना है। सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सोल्व करना है अकॉर्डिंग टू रूल। अकॉर्डिंग टू रूल हमारे पास क्या है बच्चों, बोर्ड मास। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। चलिए ब्रैकेट देखते हैं कहाँ पे, ये रही ब्रैकेट। ठीक, अब ब्रैकेट को हमने सोल्व कर लिया। 20 + 2 कितना हो गया 22। उसके बाद टर्म किस कहती है, ऑफ की। ऑफ कहाँ पे था बच्चों, ये रहा। ऑफ को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, मल्टीप्लाई में। क्लियर है इतना। उसके बाद देखिए बच्चों डिवाइड। सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे, इन दो के बीच में डिवाइड आया तो हमने इसको डिवाइड कर लिया। क्लियर है। अब डिवाइड करने के बाद 3 4 जा 12 मल्टीप्लाई की टर्म थी वो हमने यहाँ लिख ली। उसके बाद देखो बच्चों जो ऐड वाली थी उनको ऐड कर लिया, कितना है 16 और -3 कितना हो गया बच्चों हमारे पास 13। हमारे पास इस क्वेश्चन का क्या आ गया आंसर। होप कि आपको क्वेश्चन को वीडियो देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या है, 4 + 4 / 4 * में 4। क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगर आपको रूल नहीं आता तो आप क्वेश्चन को गलत करेंगे, लेकिन अभी आज तक आप रूल अच्छे से सीख चुके हो। अगर आपको रूल अच्छे से आ चुका है तो हम इस क्वेश्चन को रूल के अकॉर्डिंग ही सोल्व करेंगे। तो रूल मैंने जैसे कि आपको बताया था, क्या रूल है बच्चों, डी मास। क्या रूल है, डी मास, क्योंकि इसमें ब्रैकेट नहीं है। अगर उसका पूरा नाम बताएं तो बोर्ड मास। अब इसमें कहीं भी आपको ब्रैकेट नज़र नहीं आ रहा और मेरे ख्याल से आपको ओ भी नज़र नहीं आ रहा। तो उसके बाद हमारे पास सबसे पहले किसकी टर्न आती है बच्चों, डिवाइड की। तो सबसे पहले आपको डिवाइड करना है। इन दो के बीच में डिवाइड है तो हम इनको सबसे पहले डिवाइड कर देते हैं। चलिए 4 की टेबल में 4 कितने पे आता है बच्चों 1 पे, इंटू में 4। क्लियर है। अब इसके बाद देखिए, अब डिवाइड के बाद किसकी टर्न आती है बच्चों, मल्टीप्लाई की। मल्टीप्लाई इन दो के बीच में है तो देखिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 × 1 = 4। अब इसको ऐड कर दिया तो आंसर कितना आ गया बच्चों 8। क्लियर है। होप कि आपको ये क्वेश्चन बड़े अच्छे से समझ आया होगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना है बच्चों 8 है। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया है तो आप सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन गूगल से सर्च करके आप बहुत क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। होप कि आपके सारे क्वेश्चन अब अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अब मैं आपको करवाने जा रहा हूँ क्वेश्चन के सिंप्लीफिकेशन के अंदर एडिंग और सब्सट्रैक्शन, जो कि हम साइन से करेंगे। अभी आप देखिए किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे हम कंफ्यूज होते हैं। आज वो चीज़ सीखने के बाद आप कभी भी आज मैं आपको ये जो साइन वाला कंसेप्ट है आज मैं आपको लिए क्लियर कर देता हूँ, जहाँ पे हमें बहुत सी कन्फ्यूजन रहती है। आज के बाद आपको कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। समझिए इस बात को, ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ें होती हैं जहाँ से हमारे मैथ के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। अगर आपका बेसिक अच्छा है तो मैथ से आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो ये साइन वाला कंसेप्ट है, ये मैं आज आपको अच्छे से समझा के दे दूंगा। उसके बाद आपके पास कभी भी ये साइन वाला कंसेप्ट है, कभी भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे पहले देखिए, ये बहुत ही एक बेसिक सी चीज़ है जहाँ पे स्टूडेंट्स फंसते हैं। यहाँ पे हमें फंसना नहीं है, इसको समझना है। और एक मैं ट्रिक बताऊंगा, उसके बाद आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको दो बातें याद रखनी है। जब भी दो साइन हमारे पास क्या हो बच्चों, सेम हो। क्या हो, सेम हो, यानी कि पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, तो ऑलवेज हमें उसको क्या करना है, प्लस करना है। यहाँ भी माइनस माइनस, तो टर्म को हमेशा क्या करना है, आपको प्लस करना है। अगर एक टर्म प्लस किया एक टर्म माइनस किया तो उसको भी हम क्या करेंगे, हमेशा माइनस करेंगे। अगर एक टर्म माइनस किया और एक प्लस किया उसको भी हम हमेशा क्या करेंगे, माइनस करेंगे। याद रखने के लिए सबसे ईजीएस्ट वे क्या है, अगर आपको दो साइन सेम पोजीशन में आते हैं, मतलब सेम आते हैं, या वो पॉजिटिव पॉजिटिव है तब भी पॉजिटिव, या फिर वो दोनों नेगेटिव नेगेटिव है तब भी आपको पॉजिटिव करना है। इतनी बात समझ आ गई क्या, कि अगर दो साइन हमारे पास सेम आ जाते हैं, सेम कैटेगरी के, यानी कि दोनों प्लस के हैं तब भी प्लस होएगा, दोनों माइनस हैं तब भी उनको प्लस करेंगे, यानी कि ऐड करेंगे। अगर दो साइन डिफरेंट आ जाते हैं, एक प्लस का एक माइनस का, तो हम उसको हमेशा क्या करेंगे बच्चों, माइनस करेंगे। अगर एक माइनस का एक प्लस का आ गया तब भी उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब आती है बात ट्रिक की। देखिए हम इसको किस ट्रिक से करते हैं। सबसे पहले आप देखिए, अगर हमारे पास दो साइन सेम है, यानी कि दो पर्सन की एक बात पे एग्रीमेंट हो गया, यानी कि समझौता हो गया। अगर दो बंदों की एक बात माननी गई तो हम उसको बोलते हैं समझौता। और समझौता होने पे हमेशा ही हमें क्या होता है, प्रॉफिट। क्या होता है, प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव। समझ आ गई बात। यहाँ पे उसकी दोनों बातें ट्रिक के लिए ले सकते हो आप। दोनों ने अच्छी अच्छी बातें करी, पॉजिटिव पॉजिटिव, तब भी सोच बढ़िया हुई, तो मतलब हम उसमें क्या कर देंगे, पॉजिटिव कर देंगे। अगर दो साइन नेगेटिव हैं,
देखो इसका और इसका ये कर तो लड़ाई रहे थे, नेगेटिव थे, लेकिन इनका क्या हो गया समझौता। क्या हो गया समझौता। समझौता हो गया तो हम हमेशा समझौते में क्या होता है प्रॉफिट, और प्रॉफिट के लिए हम क्या लगाएंगे प्लस। क्लियर है। अब यहाँ देखिए एक पर्सन बात कर रहा है पॉजिटिव, एक कर रहा है नेगेटिव, दोनों के बीच में क्या होगी लड़ाई, और लड़ाई में हमेशा क्या होता है बच्चों घाटा, और घाटे में हम क्या लेंगे नेगेटिव। ट्रिक आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। यहाँ भी देखिए एक पर्सन क्या बात कर रहा है नेगेटिव, और एक पर्सन क्या बात कर रहा है पॉजिटिव, दोनों के बीच में क्या होगी बेटा लड़ाई। अगर लड़ाई होगी तो लड़ाई में हमेशा क्या होता है घाटा, और घाटे के लिए हम क्या लेंगे माइनस। क्लियर है, समझ आ गई बात। एक बार दोबारा देख लीजिए, साइन सेम होंगे यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव, तो हम ऑलवेज उस टर्म को क्या करेंगे पॉजिटिव। अगर दो साइन नेगेटिव नेगेटिव है वो भी सेम बात कर रहे हैं तो हमेशा ही हम उसको क्या करेंगे पॉजिटिव। अगर दो साइन एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव तो हम उसको क्या करेंगे नेगेटिव, और एक नेगेटिव एक पॉजिटिव तब भी नेगेटिव। क्लियर है, ये बात मैंने आपको अच्छे से समझा दी है। अगर दो साइन आपके सेम है तो दोनों का क्या होगा समझौता, और समझौते में हमारा क्या होता है बच्चों प्रॉफिट। क्लियर है, इतना कंसेप्ट समझ आ गया। अगर दो साइन हमारे पास डिफरेंट है यानी कि एक अलग है एक अलग, तो दोनों की बात क्या होगी डिफरेंट डिफरेंट, दोनों के बीच में क्या होगा झगड़ा, लड़ाई हो जाएगी, और लड़ाई में हमेशा में क्या होता है घाटा, और घाटे के लिए हम क्या लेंगे माइनस। क्लियर है, सिंपल सी लैंग्वेज में अब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि अगर हम दो साइन सेम आते हैं, दोनों साइन सेम आते हैं तो क्या होगा पॉजिटिव, और अगर दो साइन डिफरेंट आते हैं तो हमेशा क्या होगा नेगेटिव। और आंसर में क्या लिखेंगे वो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको अच्छे से क्लियर करके दे दूंगा। सो इतना समझ आ गया। अब हम इस टाइप के करते हैं क्वेश्चन। बच्चों देखो जो साइन बेस पे हमारे पास क्वेश्चन फंसते हैं वो यहाँ पे देखिए। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताई, आपको बस वो ट्रिक याद रखनी है जो मैंने आपको बताई। सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ देखिए, जो 34 है बच्चों वो किस चीज़ का है माइनस का, और 2 भी हमारे पास किस चीज़ का है माइनस का। इतनी बात समझ में आ गई। जो अगले वाला साइन होता है वही होता है। तो 34 के आगे क्या है नेगेटिव, तो 34 भी किस चीज़ का है माइनस का, और 2 भी किस चीज़ का है बच्चों माइनस का। इतनी बात समझ आ गई। अब मुझे एक बात बताइए, 34 भी माइनस का और 2 भी माइनस का, दोनों के साइन क्या हो गए सेम, और सेम में हमेशा क्या होगा समझौता, और समझौते में हमें क्या होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब हमें इसको ऐड करना है। क्या करना है ऐड। तो 34 में 32 को क्या कर दो बच्चों ऐड कर दो। कितना आंसर आ गया 36। ये हमारा एग्जैक्ट आंसर नहीं आया। अभी रुकिए, सबसे पहले हमें जो फर्स्ट स्टेप, 2 स्टेप होंगे क्वेश्चन में, जो मैं आपको बता रहा हूँ बस वही करना है, क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। सबसे पहले देखिए दोनों के साइन क्या थे सेम, ये भी नेगेटिव का ये भी नेगेटिव का, तो हमने इसको ऐड कर दिया। कितना आ गया बच्चों 36। ऐड करने के बाद क्या हुआ, दोनों साइन सेम थे, सेम में समझौता, समझौते में प्रॉफिट, प्रॉफिट में ऐड करना है। क्लियर है। अब आपको जब भी आंसर लिखना है तो आपको इन दोनों में से ग्रेटर नंबर देखना है। तो ग्रेटर नंबर कौन सा है बच्चों 34। 34 किस चीज़ का है बच्चों साइन किस चीज़ का है उसका नेगेटिव, तो हमारा आंसर में भी क्या आ जाएगा बच्चों नेगेटिव। आंसर भी में हमारे पास क्या आ जाएगा नेगेटिव। इतना क्लियर है, आपको समझ आ गया। अभी हम करते हैं सेकंड। 40 किस चीज़ का है माइनस का, 2 किस चीज़ का है बच्चों प्लस का। क्लियर है। अब दोनों की जो बात है, ये नेगेटिव कर रहा है ये पॉजिटिव, दो साइन क्या हो गए बच्चों डिफरेंट। डिफरेंट होने पे उनकी बात विचार नहीं मिलेंगे, उनके बीच में क्या होगी लड़ाई। अगर लड़ाई होगी तो बच्चों उनमें क्या हो जाएगा घाटा, और घाटे में हम क्या करेंगे माइनस। तो आपको क्या करना है फर्स्ट स्टेप में 40 में से 2 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 38। क्लियर है। और लास्ट जो सेकंड स्टेप है वो लगाना है अपने साइन। अब दोनों में से ग्रेटर नंबर देखिए कौन सा है। ग्रेटर नंबर क्या है बच्चों 40 किस चीज़ का है नेगेटिव का, तो ये हमारा आंसर भी किस चीज़ का आ जाएगा नेगेटिव का। क्लियर है। होप कि आपको अब अच्छे से ये साइन वाला कंसेप्ट जो है समझ आ गया। थर्ड देखिए बच्चों -11 + 10, -11 + 10। अब यहाँ पे आप चीज़ देखिए, हमारे पास ये माइनस का ये प्लस का, वही जो सेम अभी किया था। माइनस प्लस विचार नहीं मिले, लड़ाई हुई, लड़ाई में क्या होगा घाटा, और 11 में से 10 गया तो 1। अब इनमें से ग्रेटर नंबर देखिए, ग्रेटर नंबर कौन सा है बच्चों 11 किस चीज़ का है वो माइनस का, तो आंसर ये भी किस चीज़ का आ जाएगा माइनस का। क्लियर है, इतना समझ आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए 12 के आगे जिसके आगे कोई साइन नहीं होता बच्चों वो हमेशा क्या होता है पॉजिटिव। तो 12 हमारे पास किस चीज़ का है प्लस का, और ये माइनस का 14। अब देखिए ये प्लस माइनस, फिर दोनों की बात क्या हो गई अलग अलग होगी, डिफरेंट होगी, दोनों के बीच में क्या होगी लड़ाई। अगर लड़ाई होगी तो घाटा। तो 14 में से 12 गया तो बच्चों आंसर क्या आया 2। और इन दोनों में से जो ग्रेटर नंबर है वो 14 है, वो किस चीज़ का है माइनस का, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा बच्चों -2। होप कि आपको 4 के 4 क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अब मिलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 में। थोड़े डिफरेंट है लेकिन हम उनको भी ट्राई करेंगे, और आपका जो ये बेसिक वाला कंसेप्ट है ये ईजी आपका क्लियर हो जाएगा। हमने 4 क्वेश्चन कर लिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए साइन वाला। सबसे पहले देखिए 34। मैंने अभी आपको बताया कि जिसके आगे कोई साइन नहीं होता वो किस चीज़ का, तो हमें पता चल गया कि 34 हमारे पास पॉजिटिव है और 17 हमारे पास क्या है नेगेटिव। अब पॉजिटिव नेगेटिव दो साइन अलग, दोनों की बात क्या हो गई डिफरेंट हो गई। क्लियर है। अगर दोनों की बात डिफरेंट तो दोनों के बीच में लड़ाई, लड़ाई में हमेशा घाटा। तो आपको घटा देना है। 34 - 17 तो हमारे पास कितना आ गया बच्चों 17। कितना आ गया 17। आंसर लिखने के लिए सेकंड स्टेप में इनमें से ग्रेटर नंबर देखिए, तो ग्रेटर नंबर कितना है बच्चों 34, और 34 का साइन किस चीज़ का है प्लस का, तो हमारा आंसर भी क्या होगा प्लस का। हमेशा सिंगल टर्म को हम पॉजिटिव लिखें ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सिंगल टर्म के साथ हमेशा कभी पॉजिटिव नहीं लगाते। क्लियर है इतनी बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 6 किस चीज़ का है बच्चों माइनस का, 8 किस चीज़ का है
माइनस, क्योंकि दो साइन क्या है डिफरेंट डिफरेंट में, लड़ाई में हमेशा घाटा, घाटे में कर दो घाटा। 8 में से 6 गया बच्चों, कितना आ गया 2। अब ये आंसर कितना आया बच्चों, हमारे पास 2 आया है। और 8 जो साइन है, ग्रेटर नंबर क्या है 8 किस चीज़ का है, प्लस का, तो आंसर भी हमारा किस चीज़ का होगा, प्लस का। अब यहाँ पे देखिए ये भी माइनस, ये भी माइनस, इतना क्लियर है। अब दोनों के साइन क्या हो गए, सेम में क्या होगा, समझौता, समझौते में हमेशा प्रॉफिट। तो ऐड कर दीजिए, 8 + 7 कितना हो गया बच्चों 15। और 15 होने के बाद आपको क्या बताना है, इसमें से ग्रेटर नंबर देखिए 8 किस चीज़ का है, माइनस का, तो हमारा आंसर भी क्या आ गया बच्चों, माइनस का। आपको याद रखना है अगर दोनों साइन नेगेटिव है तो ऑलवेज जो आंसर होगा वो नेगेटिव ही रहेगा। यहाँ पे भी देखिए, अब यहाँ पे हम फंस जाते हैं कि 6 और 6 सेम है, माइनस माइनस, ये तो हमें पता चल गया कि दो साइन सेम है तो हमें प्लस करना है। तो 6 + 6 कितना हो गया 12। तो हम ये कन्फ्यूजन में रहते हैं कि इनमें से ग्रेटर तो है नहीं, सेम है। लेकिन आपको ऑलवेज जब भी सेम नंबर हो और आपको पता ही है कि जो साइन दोनों माइनस है, मैंने आपको बताया कि दोनों साइड माइनस है, तो आंसर में हमेशा क्या आएगा बच्चों, माइनस आएगा। होप कि आपको साइन वाला कंसेप्ट क्लियर है। अगर आपको इस तरह के कंसेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करना है तो आपको इन क्वेश्चन की बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप खुद से क्वेश्चन बनाइए, 10 20 क्वेश्चन बनाइए और फिर उन क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व कीजिए। और अगर आपके किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो उस क्वेश्चन को आप कमेंट में पुट कर दीजिए, मैं उस क्वेश्चन का आंसर की वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। क्लियर है? मिलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे। HCF और LCM, ये भी हमारे बच्चों के लिए एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम से बनी रहती है कि उनको HCF और LCM निकालना नहीं आता। इसके बिना आप मैथ का कोई भी क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाते। जैसे आपके पास फ्रैक्शन का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप वहाँ पे फंस जाओगे अगर आपको HCF LCM नहीं निकालना आता। तो सबसे पहले हम HCF LCM निकालना सीखते हैं, उसके बाद हम फ्रैक्शन के क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले मुझे जरूरत समझी कि आपको मैं HCF और LCM सिखा दूँ, तो सबसे पहले हम HCF और LCM ही स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें HCF और LCM निकालना है किसका बच्चों, 12 का और 16 का। अब 12 और 16 का HCF निकालने के लिए सबसे पहले हम इसके बना लेते हैं बच्चों प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर बनाने के लिए हम ये वाली स्टेप यूज करते हैं जो कि आपको पता ही अच्छे से आता ही आपको। तो सबसे पहले ये 2 पे जाता है, 2 6 जा 12, फिर लिखते हैं हम 2 2 3 जा 6 और ये जाएगा 3 पे, 3 1 जा 3। ये तो सबको ही आता है। उसके बाद इधर आप बना लीजिए 16 के प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स बनाने के लिए 2 पे जाएगा क्योंकि लास्ट में इवन नंबर है तो बच्चों 2 पे जाएगा ही जाएगा। उसके बाद देखिए ये 2 पे, 2 4 जा 8, फिर 2 पे, 2 2 जा 4 और फिर 2 पे ये कितना आ गया 1। अब आपको HCF और LCM निकालने के लिए सबसे पहले आपको इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं बच्चों उनको लिख लीजिए। उनको लिखने के लिए आपके पास देखिए 12 के कितने फैक्टर्स आए हैं हमारे पास, 2 2 और 3। इसको मल्टीप्लाई में लिखिए 2 2 और 3। अब हमारे पास जो टर्न आती है बच्चों किसकी आती है, 16 की। 16 के प्राइम फैक्टर्स देखिए क्या है, 16 के प्राइम फैक्टर्स हैं हमारे पास 2 2 2। 4 टाइम्स कितना है बच्चों 2, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको HCF निकालने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताई दे रहा हूँ यहाँ पे। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है हाईएस्ट। अब नाम में H से तो आ रहा है हाईएस्ट, लेकिन जो इसका आंसर होगा वो मतलब लोएस्ट होगा, उल्टा होता है। लोएस्ट का मतलब क्या है, या तो इनमें से जो सबसे छोटी टर्म है वो होगा या उससे भी छोटा होगा। तो आंसर जो है हमारा HCF का वो 12 या 12 से छोटा ही आएगा। क्लियर है, इतना समझ आ गया। तो चलिए हम HCF निकालते हैं। जब भी हमें HCF निकालना है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब जो इसमें सबसे ज़्यादा कॉमन हो, हाईएस्ट मतलब मैक्सिमम कॉमन हो सकता है। तो इसमें से जो कॉमन है ना दोनों में वो निकाल लीजिए। उसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम, देखो दोनों में 2 भी है और देखिए इन दोनों में क्या है बच्चों 2 भी है और हमारे पास कोई भी कॉमन नहीं आ रहा। तो जो दोनों में कॉमन है हमारे पास 2 और 2, तो आंसर क्या आ गया 4। यही इसका क्या होगा बच्चों HCF। बहुत ही इजी होता है अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से अच्छे से उस क्वेश्चन को समझे। कभी भी आपका HCF LCM गलत नहीं होगा, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ ऐसे कीजिए। सबसे पहले हमारे पास क्या है 12 और 16, हमें इसका HCF भी निकालना है LCM। मैं दोनों चीज़ें आपको सिखाई दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए सबसे पहले 12 के हमने क्या बना लिया प्राइम फैक्टर्स, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। ये हमारे पास 12 के फैक्टर आ गए 2 2 और 3। सिमिलरली हमने 16 के फैक्टर्स निकाल लिए 2 2 2 एंड 2, उसको भी लिख लिया। अब हमें निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे ही हम HCF निकालेंगे जो दोनों में कॉमन है, यानी कि 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो जो दोनों में कॉमन है वो हमारा क्या आ गया HCF आ गया, यानी कि 2 × 2 कितना आ गया 4। ये हमारा क्या हो गया HCF। होप कि आपको क्लियर है। अब हम निकालते हैं इसका। हाँ तो बच्चों देखो LCM निकालने के लिए आपको क्या करना है, जो आपका HCF आया जो सब में कॉमन है उसको एक बार लिखना है, आपने 2 बार नहीं लिखना, यानी कि 2 और 2 को 2 बार नहीं लिखना। अब जो बच गया वो भी लिखेंगे हम। HCF में जो बच गया वो नहीं लिखेंगे, लेकिन LCM में हम जो बच गया उसको भी लिख देंगे। यहाँ से कितना बचा है 3, तो उसको भी लिख दिया। यहाँ से क्या बचा 2, उसको भी लिख दिया। और यहाँ से क्या बचा 2। जैसे कि मैंने
HCF से आपको क्या बताया, इसके H से क्या बनता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, आंसर क्या होगा, लोएस्ट, यानी कि 4 इन दोनों से छोटा है, क्लियर है। एलसीएम क्या होगा, उल्टा, जो उसमें सबसे बड़ी है टर्म वो या फिर उससे ग्रेटर आएगा, क्लियर है, इतना समझ आ गया, नाम से पहचान लेना। एलसीएम का मतलब होता है लिस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि सबसे कम, जो कम से कम कॉमन है। अब जो कम से कम कॉमन है उसको तो लिख लिया हमने एक बार, और जो बच गया वो भी लिखना है, क्लियर है। अब देखिए 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आया वो 48 आ गया, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों का जो HCF आया है बच्चों वो आया है हमारा 4, और इनका जो LCM आया है बच्चों वो आया है हमारा 48। ये मैंने क्या बताया आपको कि HCF क्या होगा, हाईएस्ट, आंसर क्या है, लोएस्ट, इनसे छोटा। एलसीएम लिस्ट, आंसर क्या होगा, हाईएस्ट, यानी कि 48, दोनों की दोनों से क्या है बच्चों, बड़ा है। होप कि आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना आ गया होगा। अब हम करते हैं इसका